अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम फिर डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के जितने भी डिजीज़ेज़ और डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एक-एक करके हर एक वीडियो में जो है हम डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में जो है हम कंप्लीट करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर अगर हम देखें तो ब्रोंकाइटिस जो होती है वो एयर पैसेज वे यानी कि एयर जिस जगह से पास आउट होती है और जिस जगह से इन होती है, तो वो जो पूरा पैसेज होता है उसके अंदर क्या होती है इन्फ्लेमेशन। उसके बाद इस डिसऑर्डर में ये जो डिसऑर्डर कॉज्ड होता है ये होता है बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया। इसके अगर हम सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर जो है हमें पेशेंट के अंदर कफ जो है पेशेंट को होगी, म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ब्रीथ जो है वो शॉर्टनेस हो जाएगी उसकी, और इसके साथ साथ ही उसको लो फीवर होगा। अगर हम बात करें सेकंड डिसऑर्डर की जो कि होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है एल्विलाई की, और ये प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि टाइम के साथ साथ एल्विलाई क्या होंगे, डिस्ट्रक्ट होंगे, मतलब ख़त्म होते जाएंगे। और ये होती इस वजह से क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को, यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले होते हैं तो ये उनको होता है एम्फाइसीमा। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक वो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि लेबोरियस ब्रीथिंग होती है। लेबोरियस ब्रीथिंग का मतलब है कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो है एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम कहते हैं लेबोरियस ब्रीथिंग। उसके बाद इसके कॉजेज़ जो हैं, ये कॉज होती है बाय मतलब इसकी वजह से कफ होगी और कफ के साथ साथ ही फ्लेजम प्रोडक्शन होगी। फ्लेजम जो है, फ्लेजम हम म्यूकस को ही म्यूकस के लिए दूसरा वर्ड जो यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होता है तो उसको हम कहते हैं फ्लेजम। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो है निमोनिया। निमोनिया जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि इन्फेक्शंस के तौर पे जो है ये कॉज्ड होगी, और ये कॉज्ड होती है बाय बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर किसी फंजाई की वजह से। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एल्विलाई इसके अंदर भी इन्फेक्टेड होंगी क्योंकि ये सारे रेस्पिरेटरी ही डिसऑर्डर हैं, और एल्विलाई इन्फेक्ट होने के साथ साथ ही उसके अंदर फ्लूइड या फिर पस जो है वो फिल्ड हो जाएगी पूरे एल्विलाई के अंदर। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं तो तकरीबन सारे डिसऑर्डर्स के अंदर ही ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, और इसके अंदर जो पेशेंट होगा जिसको निमोनिया होगा तो वो सफ़र करेगा, यानी कि उसको होगा फ़ीवर, कफ़, चिल और चेस्ट पेन। उसके बाद अगर हम फोर्थ डिसऑर्डर की बात करें जो कि है अस्थमा। अस्थमा जो है उसके अंदर होता है इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, यानी कि वो एयरवेज जो कि लंग्स तक जा रहे हैं तो उन एयरवेज के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर भी ब्रीथ की शॉर्टनेस होगी, चेस्ट पेन होगा और इसके साथ साथ ही फीवर होगा, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। कब? जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, ये भी एक तरह की लेबोरियस ब्रीथिंग ही कहलाएगी। फिर उसके बाद इसके साथ साथ ही कफ भी होगी। और इसके बाद अगर बात करें तो अस्थमा के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि एलर्जी कॉज होगी, और वो किस वजह से होगी? पॉलिन्स पॉलिन्स जो हैं वो एक तरह के होते हैं हमारे पास एलर्जेंस। एलर्जेंस की टाइप्स में ही आते हैं पॉलिन्स। उसके बाद और एलर्जिक रिस्पॉन्स जो कॉज्ड होगा वो होगा बाय डस्ट, स्मोक, फर और फीदर्स यानी कि बर्ड्स के जो होते हैं, और अदर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के साथ। और ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज्ड होगा उसके अंदर होगा क्या कि एयरवेज जो होंगे उनके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से अटक जाएगा या फंस जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीथ के अंदर यानी कि पेशेंट को ब्रीथ लेने में क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद हम लास्ट जो डिसऑर्डर है उसकी बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो एसोसिएट होता है स्मोकिंग के साथ, यानी कि इसका मेजर कॉज जो है वो है स्मोकिंग। उसके बाद इसके अंदर होता क्या है कि स्मोक या फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं जो कि लंग्स के अंदर आ जाते हैं, और वो एबनॉर्मल सेल्स फिर डिवीज़न करके दूसरे टिश्यूज़ के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद इसके अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये लंग कैंसर है, तो उसके अंदर जो है लंग कैंसर वाले पेशेंट को कफ़ होती है और कफ़ के साथ ही उनको ब्लड आता है। उसके बाद ब्रीथ की उनके अंदर भी शॉर्टनेस होती है, और लंग इन्फेक्शंस रिपीटेड होते हैं, मतलब एक के बाद एक लंग लंग इन्फेक्शंस जो हैं उनके बढ़ते जाएँगे। इसी के साथ-साथ वेट लॉस होगा, बोन एक यानी कि बोन्स में उनकी क्या होगा? दर्द होगा। हॉर्सनेस हॉर्सनेस भी यही होता है कि एक तरह का जैसे हॉर्स का साउंड होता है तो इसी तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है जब वो एक्सपायर करता है अपनी ब्रीथ को। और इसके साथ-साथ ही वीकनेस होगी क्योंकि वेट लॉस वगैरह या बोन एक सब चीज़ें हो रही हैं तो इसके साथ-साथ भी वीकनेस भी होगी और फटीग होगा। फटीग क्या होता है?
जो कि हमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स आता है मसल्स के अंदर। तो इस तरह से आज जो है हमने कवर किया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स।